कोई भी त्रिभुवन का सुख, कोई भी पद प्रभु का विस्मरण न करा पावे, चाहे वो गृहस्थ मार्ग से भगवत प्राप्ति में चल रहा हो या विरक्त मार्ग से। वैराग्यवान आब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, सब जादू का तमाशा जैसा है, ये क्षणिक है। अपने को लग रहा है कि बहुत हम भाग्यशाली हैं, हमें बड़ा वैभव मिल गया, बड़ी सुख सामग्री मिल गई, लेकिन उस दिन पर विचार करो जिस दिन पर काल का प्रहार होगा, आपका सर्वस्व छूट जाएगा, फिर आप जिस लिए आए थे वो कार्य कर नहीं पाए तो आपको दंड मिलेगा। 83,99,999 योनियां जिनमें आपको बलात् जबरदस्ती कैद कर लिया जाएगा। एक कैद है, छूकर कूकर नीच योनियों में डाल दिया गया जीव, अब वो दंड केवल भोग रहा है। ना विवेक है, ना भजन है, ना किसी तरह के सुख के लिए वो उपाय कर सकता है, ना दुख निवृत्ति कर सकता है। इसलिए चाहे हम जिस मार्ग में हो, हमारा उद्देश्य सत्य भजन, सत्य मार्ग और सत्य स्वरूप भगवान को प्राप्त कर लेना, तभी इस जीवन की सार्थकता है। इसीलिए श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज इस श्लोक में सावधान करते हुए कह रहे हैं, मुदितो अखिल सत्व संपदा, रुदितो दैव कृतात्म भूतितः, उदितं प्रणयैकराट परा, विदितस्त्वं भज राधिका वनम। हे भाई, बहुत ध्यान से सुनिए। यदि आपको बहुत बड़ा वैभव प्राप्त हो गया है, बहुत सुख सामग्री प्राप्त हो गई है और आप उसमें मगन हैं, प्रभु से विमुख हैं, नाम जप नहीं करते, तो आप सत्य आचरण कर ही नहीं पाएंगे। वो धन मद, कुल मद, यौवन मद, विद्या मद, ये विभिन्न प्रकार के जो अहंकार हैं, ये केवल पापाचरण ही करवाते हैं, दोष ही करवाते हैं, धर्म विरुद्ध ही चलाते हैं। अपने तो बहुत छोटे छोटे पदों वाले अधिकारी हो सकते हैं, प्रजापति बहुत बड़ा पद है। महाराज दक्ष को जब प्रजापति पद मिला तो बुद्धि बदल गई। जिन भगवान शंकर के चरण आराधना करके अपनी पुत्री का, सती जी का पाणिग्रहण संस्कार देवाधिदेव महादेव से करवाया, उन्हीं महादेव को जब प्रजापति बने तो बहुत कड़वे शब्द बोले जब वो सभा में नहीं खड़े हुए, और यहां तक कि शाप तक दे डाला। बुद्धि पदाभिमान से युक्त होने पर निर्णय करने में असमर्थ हो जाती है कि मैं क्या कर रहा हूं। धनाभिमान होने पर बुद्धि निर्णय करने में असमर्थ हो जाती है कि मैं धर्म विरुद्ध आचरणों के द्वारा, जिनमें सुख है ही नहीं, केवल सुखाभास, उनको भोगने के लिए मैं वो आचरण कर रहा हूं जिससे हमारी दुर्गति हो जाएगी। इसलिए कह रहे हैं रुदितो। यदि तुम्हें बहुत वैभव मिल गया है, बहुत भोग सामग्री मिल गई है और बड़े बड़े पदों का अभिमान हो गया है, तो रो उस दिन के लिए जिस दिन काल ये सब कुछ छीन लेगा आपसे। ये बहुत विवेक की बात है। अच्छा, वो दिन हमें पता नहीं है, वो तारीख, वो समय, जिस समय हमारे शरीर का अंत होगा, कोई नहीं है। हमारे साथ जा सके ऐसा कोई नहीं है, कुछ नहीं है जो हमारे साथ जा सके। विवेकवान वही है जो परिणाम पर दृष्टि रखता है, मूर्ख वही है जो वर्तमान के भोग पर दृष्टि रखता है। ये महान ज्ञान समुद्र महात्मा श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, मुदितो अखिल
सत्व संपदा, बड़े खुशी हो रहे हो, बहुत राग कर रहे हो, बहुत अभिमान कर रहे हो, ये सब काल छीन लेगा। फिर तुम्हारी केवल इनमें फंसी हुई ममता, आसक्ति युक्त कर्म की वृत्ति, वो संस्कार, वो स्वभाव आगे तुम्हारी दुर्गति कराएगा। इसलिए कह रहे रुदितो दैव कृतात्म भूतितः, प्रारब्धवशात बड़ी भोग सामग्री मिल जाए तो तुम्हारे भोगने के लिए नहीं है, वो भगवत प्राप्ति के लिए है। उचित तुम सेवन करो, धर्मयुक्त परिवार की सेवा में, समाज की सेवा में लगाओ। वो भगवान ने तुम्हारे कल्याण के लिए सामग्री दी है, कल्याण के लिए पद दिया है, कल्याण के लिए बुद्धि दी है, उसका दुरुपयोग मत करो, नहीं तो रुदितो, रोना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा। श्रीपाद कह रहे हैं उदितो प्रणयिक राट परा, विदितस्तम भज राधिका वनम। हे भाई, राधा 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 अपनी जिह्वा से भज। अगर तुम में भजने की सामर्थ्य नहीं आ रही तो वृंदावन एक बार आ जाओ, यहां की रज में लोटो, यहां के रसिकों का संग करो, तुम्हारे वो आंतरिक मलिनता, आंतरिक पाप नष्ट हो जाएंगे और आपकी जिह्वा में वृंदावन की कृपा से, वृंदावन रस के प्रेमी रसिक महात्मा की कृपा से राधा 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 ऐसा उच्चारण करने का सौभाग्य मिलेगा। और यही तुम्हारे साथ लोक परलोक में सदैव सुख प्रदान करेगा। यही परलोक सकल सुख पावत, मेरी शोभैया कृष्ण गुण संचु। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कहते हैं यदि इस लोक में और परलोक में सुख पाना है तो एकमात्र प्रभु के लीला गुणों का गायन करो, श्रवण करो, नाम जप करो। श्री महामहिम सूरदास जी महाराज कह रहे हैं बोरे मन रहे न अटल करी जान्यो। ए मन, तू हम सबको बार बार धोखा दे रहा है। ये भोग लो सुखी हो जाओगे, ये प्राप्त कर लो सुखी हो जाओगे। क्या तू ये जान गया है कि तेरा शरीर अविनाशी है, अटल है? अरे मूर्ख मन, तू विषयों के भोग के लिए पापाचरण की सलाह दे रहा है और किसी भी क्षण ये शरीर नष्ट होने वाला है। ये शरीर अविनाशी नहीं है, शरीर छूटेगा, जबरदस्ती मृत्यु तुमको शरीर से अलग कर देगी। ये बहुत काम की बात है। अगर ये बात तुम्हारे अंदर बैठ गई तो निर्भय हो जाओगे, परम सुखी हो जाओगे। शरीर को लेकर कभी कामना की पूर्ति हो ही नहीं सकती। शरीर राग छोड़ने वाला कभी कामी हो ही नहीं सकता। दोनों बात समझ लो। शरीर रागी कभी निष्कामी नहीं हो सकता, और शरीर से राग जिसका हट गया है वो कभी कामी नहीं हो सकता। कामनाओं से युक्त पुरुष की दुर्गति होती है, कामनाओं से मुक्त पुरुष की सद्गति होती है। ऐ भाई, क्या तुम अविनाशी शरीर मान रहे हो? ऐ मन, क्या तुम अविनाशी शरीर मान रहे हो जो ऐसे मनमानी आचरण कर रहे हो, प्रभु से विमुख हो रहे हो, प्रभु का नाम जप नहीं कर रहे, धर्म से नहीं चल रहे, दूसरों के हृदयों में विराजमान श्री भगवान की अवहेलना कर रहे, अपमान कर रहे, हिंसा कर रहे, व्यभिचार कर रहे, तो क्या तुम अपने शरीर को अविनाशी मानते हो? धन दारा श्रुत बंधु कुटुंब कुल, निरखी निरखी बोरान्यो। बोरान्यो पागलपन, बौरा गया, मनमानी आचरण करने लगा, धन बल से व्यभिचार करने लगा, धन बल से हिंसा करने लगा, धन बल से नाना प्रकार की वो कुमति बढ़ा दी जो दुर्गति कराने वाली थी। ये पत्नी, ये पुत्र, ये परिवार, माता पिता, समाज, ये भगवत प्राप्ति के लिए मिली है। यदि हम धर्म पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करते हुए इनकी सेवा करें